नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, वो कहाँ पर है और उनके बारे में क्या विशेषता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में पहले मंदिरों के अवशेष बेराट सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान में जो सबसे पहले मंदिरों के अवशेष मिले वो बेराट सभ्यता से मिले हैं। बेराट सभ्यता जो कि कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है बेराट सभ्यता। वहाँ से हमें राजस्थान में पहले मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद आता है अपना झालरापाटन में निर्मित शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर है। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ सूर्य पूजा और क्षेत्रपाल पूजा सबसे अधिक प्रचलित है। इसके बाद अपन बात करते हैं भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? 3। पहली है नागर शैली, उसके बाद द्रविड़ शैली और फिर बेसर शैली। ये 3 प्रकार की शैलियाँ हैं भारत में मंदिर निर्माण की। पहली शैली नागर शैली। इस शैली में मंदिरों में गोल गुंबदनुमा ऊंची चोटी व बीच में गर्भगृह होता है। ये जो मंदिर होते हैं उनमें सबसे जो ऊंची चोटी होती है वो होती है गुंबदनुमा और बीच में गर्भगृह होता है। मंदिर चबूतरे पर होता है। मंदिर जो होता है वो चबूतरे पर होता है जिसके बीच में गर्भगृह होता है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी कि मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसके चारों ओर परिक्रमा का एक पथ होता है। इसमें मंदिर शिखर युक्त होता है। राजस्थान के अधिकांश मंदिर इसी शैली में बने। उत्तरी भारत की शैली है। ये जो शैली है वो उत्तरी भारत की शैली है और राजस्थान जो है उत्तरी भारत में स्थित है। तो राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो इसी शैली के अंदर बने हुए हैं। अब इसमें भी कुछ उप शैलियाँ हैं। इसके 3 उप शैलियाँ हैं। कितनी? 3। पहली तो है महामारू, या जिसे हम गुर्जर प्रत्याहार शैली भी कहते हैं। तो ये जो शैली होती है इसमें अश्लील मूर्तियों का निर्माण होता है। अश्लील मूर्तियों का निर्माण होता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास गुर्जर प्रतिहारों ने किया। इस शैली का जो सर्वाधिक विकास किया था वो किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक ये शैली सर्वाधिक पनपी। 8वीं से 12वीं सदी तक। जैसे कुंभ स्वामी मंदिर, कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़ के अंदर है। ये जो मंदिर है वो महामारू या गुर्जर प्रत्याहार शैली में निर्मित है। इसके अलावा सास बहू मंदिर जो नागदा के अंदर है। हरिहर मंदिर जो कि ओसिया के अंदर है। ये सारे मंदिर इस शैली के अंदर है। इसके बाद आती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर होता है और इसके 4 अन्य मंदिर होते हैं। पंचायतन शैली में एक तो मुख्य मंदिर होता है और 4 अन्य मंदिर होते हैं, यानी कि टोटल 5 मंदिर होते हैं पंचायतन शैली में। नाम से ही पता चल रहा है। मुख्य मंदिर में विष्णु का तथा अन्य मंदिर में शक्ति, शिव, सूर्य, गणेश जी के मंदिर होते हैं। मुख्य जो मंदिर होता है वो विष्णु जी का होता है और अन्य जो मंदिर होते हैं उनमें शक्ति, शिव, सूर्य और गणेश जी के मंदिर होते हैं। ये मंदिर श्रृंखला के अंदर होते हैं, एक श्रृंखला में होते हैं। ओसिया जोधपुर मंदिर का हरिहर मंदिर, ओसिया का जो मंदिर है हरिहर मंदिर वो भी इसी शैली के अंदर। बारडोली का शिव मंदिर, भंड देवरा मंदिर बारा के अंदर जो है वो भी इसी शैली में है। जगदीश मंदिर उदयपुर का वो भी पंचायतन शैली के अंदर है। ये जो मंदिर दिख रहा है चित्र में ये हरिहर मंदिर है। हरिहर मंदिर जो कि ओसिया के अंदर है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके बीच में ये मुख्य मंदिर है। इसके बीच में मुख्य और इसके आसपास 4 मंदिर और बने हुए हैं। ये अन्य 4 मंदिर है। टोटल 5 मंदिर होते हैं। तो पंचायतन शैली ये जो है पंचायतन शैली में बने हुए हैं। इसके बाद तीसरी शैली आती है एकायतन शैली।
इस मंदिर में एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह के आगे सभा मंडप होता है और सभा मंडप के आगे द्वार मंडप होता है। गर्भगृह, उसके आगे सभा मंडप और उसके आगे द्वार मंडप। एक ही देवता का मंदिर होता है। ये जो होता है वो एक ही देवता का मंदिर होता है। तो एक ही देवता का जो मंदिर होता है वो एकायतन शैली के अंदर आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है अपनी द्रविड़ शैली। द्र से याद रखना, द से दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत के मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं। दक्षिणी भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इस शैली में मंदिर के ऊपर का जो भाग है वो पिरामिडानुमा होता है, पिरामिड के जैसा होता है, और बीच का जो भाग होता है वो गुंबदाकार होता है, गुंबदाकार, और नीचे का भाग वर्गाकार। ऊपर का भाग पिरामिड जैसा, बीच का गुंबदाकार, और जो नीचे का भाग होता है सबसे नीचे वो वर्गाकार होता है। इस शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हुए हुए होते हैं उनका जो प्रवेश द्वार होता है उसे हम गोपुरम कहते हैं। इसमें मंदिर जो होते हैं स्तंभ नुमा होते हैं, मंदिर स्तंभ नुमा होते हैं, स्तंभ के जैसे मंदिर होते हैं। मंदिर के चारों ओर मूर्तियां तथा जलकुंड होते हैं। मंदिर के चारों ओर मूर्तियां और जलकुंड होते हैं, जैसे चोपड़ा मंदिर धौलपुर। चोपड़ा मंदिर धौलपुर, ये जो चित्र है वो चोपड़ा मंदिर का है। ऊपर पिरामिड के अनुसार है, नीचे गुंबदाकार और सबसे नीचे वर्गाकार है, एक स्तंभ के जैसा है, एक स्तंभ के जैसा। तो ये जो शैली है वो द्रविड़ शैली। इसके चारों ओर जो है वो मूर्तियां बनी हुई है, अलग अलग मूर्तियां बनी हुई है। तीसरे नंबर पर आती है अपनी बेसर शैली, नागर और द्रविड़ का मिश्रण। पहली और दूसरी जो शैली थी उसका मिश्रण होता है बेसर शैली। यह शैली चालुक्य वंश द्वारा भारत में फैली, मध्य भारत के अंदर फैली, इसलिए इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। उत्तरी भारत में नागर, दक्षिणी में द्रविड़, और बीच में जो आती है वो इन दोनों का मिश्रण होती है, तो उसे बेसर शैली कहते हैं। इसके बाद आते हैं अपने जयपुर के प्रमुख मंदिर। अब अपन पढ़ेंगे जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला मंदिर आता है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर शासक मानसिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु बंगाल व बिहार अभियान में 1594 ईस्वी में हो गई थी। 1594 ईस्वी में, जिसकी याद में मानसिंह की रानी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह प्रथम का पुत्र था जगत सिंह, जो कि बंगाल और बिहार के अभियान में गया था 1594 में, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी याद में मानसिंह की एक रानी थी कनकावती, जिन्होंने उसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। पंचायतन यानी कि एक तो मुख्य मंदिर और 4 अन्य मंदिर। इसके बाद आता है कल्की मंदिर जयपुर के अंदर। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का यह मंदिर विश्व का प्रथम मंदिर है, जिसमें कल्की को घोड़े के साथ दिखाया गया है। कल्की जो अवतार है विष्णु का, उसको घोड़े के साथ दिखाया गया है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1739 में करवाया। ये जो चित्र में मंदिर दिख रहा है वो कल्की मंदिर, जयपुर का कल्की मंदिर है। ये जो है वो घोड़े का चित्र है, और यहाँ पर जो बता रखा है जो कल्की अवतार है उसको घोड़े पर सवार बताया हुआ है। इसके बाद आता है लाडली मंदिर जयपुर में। लाडली मंदिर जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण 1823 में हुआ, 1823 में। यह मंदिर किशोरी रमन का मंदिर है, जिसे लाडली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला मंदिर है चरण मंदिर, जो कि जयपुर के अंदर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह रखे गए। माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे। भगवान कृष्ण जो है वो यहाँ पर गाय चराने आते थे और उनके चरण चिन्ह रखे गए, तो इसे चरण मंदिर कहते हैं, जो कि जयपुर के अंदर है। इसके बाद आता है गोविंद देव जी का मंदिर।
यह गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है। गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। सवाई जय सिंह ने वृंदावन से मूर्ति लाकर इसका निर्माण करवाया, यानी कि सवाई जो जय सिंह थे उन्होंने वृंदावन से राधा कृष्ण की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की और उनका मंदिर बनाया। इन्हें जयपुर का वास्तविक शासक कहते हैं। जिस प्रकार से मेवाड़ के वास्तविक शासक एकलिंग नाथ जी है, उसी प्रकार जयपुर के जो है वो वास्तविक शासक गोविंद देव जी हैं। इसके अलावा जयपुर में कुछ अन्य मंदिर है, जैसे नक्ती माता मंदिर भवानीपुरा के अंदर है, कल्याण जी का मंदिर आमेर के अंदर, सूर्य मंदिर आमेर में, गोपीनाथ मंदिर बिड़ला मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर के अंदर, नरसिंह मंदिर आमेर में, वीर हनुमान मंदिर सामुद के अंदर, गलता तीर्थ जो कि रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये भी जयपुर के अंदर है। शीतला माता मंदिर चाकसू के अंदर बना हुआ है, ये भी जयपुर के अंदर है। तो ये थे जयपुर के मुख्य मंदिर। इसके बाद आते हैं अजमेर के प्रमुख मंदिर। अजमेर के प्रमुख मंदिर, सबसे पहला मंदिर है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया, इसका निर्माण प्रारंभ मूलचंद सोनी ने करवाया। इस मंदिर का जो निर्माण जो प्रारंभ करवाया वो मूलचंद सोनी ने करवाया। इसे पूर्ण 1865 में इसके पुत्र टीकमचंद सोनी ने करवाया। इस मंदिर को पूर्ण टीकमचंद सोनी ने करवाया। यह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं, उनका मंदिर है। यहाँ एक दिगंबर जैन मंदिर भी स्थित है। दिगंबर जैन मंदिर भी यहाँ पर एक स्थित है। इसके बाद आता है ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर के अंदर है। अजमेर पुष्कर के अंदर मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया। 1809 में इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। 1809 के अंदर इसे जो है वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया। यह भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर के अंदर है। इस मंदिर के परिसर में पंचमुखी महादेव, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पातालेश्वर महादेव, नारद और नवग्रह जैसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए इस मंदिर के परिसर के अंदर। यहीं पर एक और मंदिर है सावित्री मंदिर जो कि पुष्कर के अंदर ही है। माना जाता है कि यज्ञ के समय सावित्री माता अपने पति ब्रह्मा से रूठकर यहाँ चली आई थी। यही सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को शाप दिया था कि उनकी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त कहीं नहीं की जाएगी। सावित्री माता जो थी उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उनकी जो पूजा है वो पुष्कर के अतिरिक्त कहीं नहीं होगी। सावित्री मंदिर का निर्माण रत्नागिरी पर्वत पर हुआ है। रत्नागिरी पर्वत जो कि अजमेर के अंदर है। गोकुलचंद पारिक ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण भी गोकुलचंद पारिक ने करवाया। यहाँ 3 मई 2016 को 700 मीटर लंबा रोपवे लगा। 700 मीटर लंबा रोपवे जो कि राजस्थान का तीसरा रोपवे जो सावित्री मंदिर के पास लगा हुआ है। इसके अलावा अजमेर में काचेरिया मंदिर किशनगढ़ के अंदर, वराह मंदिर पुष्कर अजमेर में। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अर्णोराज के द्वारा कराया गया। अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया। रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर अजमेर, 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ के अंदर, पीपलाज माता का मंदिर ब्यावर के अंदर, कल्पवृक्ष मंदिर ब्यावर में और बलाड़ का जैन मंदिर, ये सारे मंदिर जो है वो अजमेर के अंदर है। इसके बाद आते हैं अपने जोधपुर के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला मंदिर है सूर्य मंदिर ओसिया जो कि ओसिया के अंदर है। यह मंदिर पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। इस शिव मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोंडा, राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। ओसिया के जो सूर्य मंदिर है उसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा और राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है।
महावीर मंदिर, ये भी ओसिया के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार शासक वत्सराज ने करवाया। वत्सराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह महामारू शैली, जिसे हम गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में बना मंदिर है। इसके बाद आता है सच्चा माता, जो कि ओसिया के अंदर ही है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पंचायतन शैली में हुआ। यह ओसवाल की कुल देवी। इसके बाद आता है अपना हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर जो कि पंचायतन शैली में, जिसका चित्र भी बताया था। यहाँ कुल 3 मंदिर है। कितने? 3 मंदिर है। 2 मंदिर तो पंचायतन शैली में और एक मंदिर एकायतन शैली के अंदर बना हुआ है। हरिहर मंदिर ओसिया के अंदर स्थित है। महामंदिर जोधपुर के अंदर। महामंदिर का निर्माण जोधपुर शासक मानसिंह ने 1812 में करवाया। मानसिंह के द्वारा 1852 के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर था। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर जोधपुर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण 84 खंभों पर किया गया है। 84 खंभों पर बना मंदिर है महामंदिर। इसके अलावा जोधपुर के अंदर क्या क्या है, तो ओसिया के जैन मंदिर, ये भी जोधपुर के अंदर है। रावण मंदिर जोधपुर के अंदर है। रणछोड़ मंदिर जोधपुर में। बाणगंगा मंदिर जो कि बिलाड़ा जोधपुर में। ब्राह्मणी मंदिर, ये भी फलोदी के अंदर है। लटियाल जी मंदिर कापड़दा जोधपुर के अंदर। आई माता मंदिर बिलाड़ा के अंदर। जैन अंबिका मंदिर गटियाला के अंदर। काला गोरा भैरव मंदिर जो कि मंडोर के अंदर है। ये सारे प्रमुख मंदिर है जोधपुर के। अब अपन बात करेंगे उदयपुर के प्रमुख मंदिर। इसमें सबसे पहले मंदिर आता है अपना एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर जो कि कैलाशपुरी के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था। 8वीं सदी के अंदर बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। महाराणा रायमल ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया। वर्तमान जो स्वरूप है इस मंदिर का, वो महाराणा रायमल ने दिया। यह मंदिर लकुलिश मंदिर कहलाता है। इसे हम लकुलिश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का यह एकमात्र मंदिर है। पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। एकलिंग जी मेवाड़ शासक का वास्तविक राजा मानते। एकलिंग जी को मेवाड़ शासक जो है अपना वास्तविक राजा मानते थे। राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। राणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इसके बाद आता है जगदीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा 1651 ईस्वी में करवाया गया। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल मूर्ति है। इस मंदिर का जो गर्भगृह है उसके सामने गरुड़ की विशाल मूर्ति है। इस मंदिर के चारों कोनों के अंदर शिव पार्वती गणपति सूर्य और देवी के मंदिर। इसके चारों ओर शिव पार्वती गणपति और सूर्य और देवी के मंदिर हैं। इसे सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं। जगदीश जो मंदिर है इसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली के अंदर हुआ था। इस मंदिर का निर्माण अर्जुन भाणा और मुकुंद की देखरेख में हुआ। अर्जुन भाणा और मुकुंद की देखरेख के अंदर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला है ऋषभदेव मंदिर जो कि धुलेव उदयपुर के अंदर है। धुलेव उदयपुर के अंदर। उपनाम क्या क्या है इसके, तो केसरिया नाथ जी का मंदिर भी इसे कहते हैं अपन। धुलेव के धनी भी कहते हैं और भील इसे काला जी कहते हैं। भील इन्हें काला जी कहते हैं। मंदिर का निर्माण कोयल नदी के तट पर हुआ है। कोयल नदी के तट पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। केसर का उपयोग होने के कारण इसे केसरिया नाथ जी कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक केसर का उपयोग होता है, इस कारण इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर कहते हैं।
इसके बाद आता है जगत अंबिका मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 925 ईस्वी में, मंदिर का जो निर्माण है वो अल्लट के द्वारा करवाया गया। 1925 के अंदर अल्लट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में दुर्गा के कई रूप है, जिसमें महिषासुर मर्दिनी रूप सर्व प्रमुख है। यह मंदिर खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर से मिलता है, जिस कारण इसे मेवाड़ का खजुराहो व राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का जो खजुराहो है वो तो है किराड़ू मंदिर, और राजस्थान का दूसरा खजुराहो जगत अंबिका माता जो कि उदयपुर के अंदर है, इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर जो कि नागदा उदयपुर के अंदर है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। इनमें बड़ा मंदिर तो सास का और छोटा मंदिर जो है वो बहू का है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं सदी में किया गया। इस मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जो मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है। इस मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है, जो कि नागदा उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा उदयपुर में कौन कौन से मंदिर, तो शिव मंदिर कल्याणपुरा के अंदर उदयपुर में, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ये भी उदयपुर के अंदर, बोहरा गणेश मंदिर ये भी उदयपुर के अंदर है। इसके बाद आते हैं अपने बाड़मेर के प्रमुख मंदिर। बाड़मेर के प्रमुख मंदिर जिसमें आता है किराड़ू के मंदिर। बाड़मेर किराड़ू के मंदिर, यह भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का। यहाँ 5 मंदिर है। कितने? टोटल 5 मंदिर है, जिसमें से 4 तो भगवान शिव के और एक भगवान विष्णु का मंदिर। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली के अंदर निर्मित है यह मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं सदी में किया गया था। इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर के अंदर है। यहाँ स्थित सोमेश्वर मंदिर महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। ये किराड़ू का जो मंदिर है वो नागर शैली के अंदर है, और सोमेश्वर मंदिर है यहाँ पर एक और, वो महामारू शैली में बना हुआ है। शिल्प कला के कारण इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। शिल्प कला के कारण इस मंदिर को जो है वो मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। ये जो चित्र में बताए हुए ये सारे खजुराहो के मंदिर का चित्र है, जिसमें ये सोमेश्वर मंदिर, ये शिव मंदिर, ये विष्णु मंदिर और ये मूलनायक मंदिर, ये टोटल 4 है। इसके अलावा एक और है, तो 4 तो शिव जी की और एक विष्णु जी का मंदिर है। इस तरह से ये जो मंदिर है इस पे मतलब मूर्तियां बनी हुई है, हर खम्बे हर मतलब जगह मूर्तियां बनी हुई है। इस कारण इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया अपना किराड़ू के मंदिर। अब है मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। तिलवाड़ा गांव लूनी नदी के किनारे लोक देवता मल्लीनाथ जी ने समाधि ली थी। तिलवाड़ा जो गांव है बाड़मेर के अंदर, इसके इसमें जो लूनी नदी है उसके किनारे लोक देवता जो है वो मल्लीनाथ जी, उन्होंने समाधि ली थी, जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को मल्लीनाथ जी का पशु मेला यहाँ भरता है। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। इसके बाद आते हैं अपने रणछोड़ मंदिर जो कि खेड़ बालोतरा के अंदर है। बालोतरा के अंदर यहाँ स्थित वैष्णव मंदिर को रणछोड़ मंदिर कहते हैं, जिसके प्रवेश द्वार पर गरुड़ की प्रतिमा है। मंदिर का निर्माण 1173 ईस्वी के अंदर हुआ था। वैष्णव मंदिर होने के कारण इसे रणछोड़ मंदिर कहते हैं, जिसके प्रवेश द्वार पर गरुड़ की प्रतिमा है। ब्रह्मा मंदिर आसोतरा बाड़मेर, यह राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा मंदिर है। राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर जिसका निर्माण
1984 के अंदर खेतराम जी ने करवाया था। खेतराम जी के द्वारा 1984 में इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद एक कपालेश्वर महादेव जो कि चोहटन बाड़मेर के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम समय यहीं पर बिताया था। आपसे पूछ ले कि पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास का अंतिम समय कहाँ बिताया, तो चोहटन बाड़मेर में कपालेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर है नाकोड़ा, जिसे मेवानगर पार्श्वनाथ मंदिर बालोतरा के अंदर, वीरात्रा माता मंदिर चोहटन में, हल्देश्वर महादेव मंदिर पिपलूत के अंदर, भटियाणी माता मंदिर जसोल के अंदर, नागणेजी माता मंदिर नगाड़ा गांव के अंदर, आलम जी का मंदिर धोनी मन्ना के अंदर, धोरी मन्ना के अंदर। ये थे अपने सारे मंदिर। इसके बाद आते हैं बीकानेर के प्रमुख मंदिर। बीकानेर के जितने भी प्रमुख मंदिर है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर, जो कि कोलायत के अंदर है। यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का पुष्कर कहा जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का पुष्कर कहते हैं। इस मंदिर में दीपदान होता है। इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। कपिल मुनि का जो मंदिर है, उस झील के पास 52 घाट बने हुए हैं। इसके बाद आता है हेरम गणेश मंदिर। हेरम गणेश मंदिर का निर्माण बीकानेर शासक अनूप सिंह ने जूनागढ़ में करवाया था। जूनागढ़ किले के अंदर हेरम गणेश मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया। यहाँ स्थित गणेश जी की मूर्ति चूहे पर सवार नहीं बल्कि सिंह पर सवार है। यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है वो चूहे पर नहीं बल्कि सिंह पर यानी कि शेर पर सवार है, जो पूरे भारत में एकमात्र है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जो गणेश जी है वो सिंह पर सवार है। इसके बाद आता है भांडेश्वर जैन मंदिर। भांडेश्वर जैन मंदिर में नींव में पानी की जगह घी काम में लिया गया है। भांडेश्वर जो मंदिर है वह उसकी जो नींव है उसके अंदर घी का प्रयोग हुआ है, जिससे आज भी मंदिर में घी की सुगंध आती है। इस मंदिर का निर्माण 1411 ईस्वी में ओसवाल महाजन भांडाशाह के द्वारा करवाया गया, जिस कारण इसे भांडेश्वर जैन मंदिर कहते हैं। इसके अलावा बीकानेर में है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राव लूणकर ने करवाया। इसके अलावा रतन बिहारी जी का मंदिर बीकानेर के अंदर है। जाम्बो जी का मंदिर मुकाम नोखा के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर ये बीकानेर के अंदर है। पूर्णेश्वर महादेव मंदिर बीनासर बीकानेर के अंदर। रसिक बिहारी मंदिर जो बीकानेर के अंदर। ये थे सारे बीकानेर के मंदिर। इसके बाद आता है सिरोही के प्रमुख मंदिर। सिरोही के प्रमुख मंदिर सबसे पहला मंदिर है देलवाड़ा जैन मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर जो कि आबू सिरोही के अंदर है। यहाँ जैन धर्म के कुल 5 मंदिर है। कितने टोटल? 5 मंदिर है, जिनका निर्माण सोलंकी शैली में हुआ है। सोलंकी शैली के अंदर इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब ये 5 मंदिर कौन कौन से हैं? तो पहला मंदिर है विमल शाही, जिसे हम आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं, जो कि दिलवाड़ा के अंदर है। निर्माता कौन है? तो गुजरात शासक भीमदेव चालुक्य का सेनापति विमल शाह। गुजरात के जो शासक थे भीमदेव चालुक्य, उनका सेनापति था विमल शाह। उसने 1031 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके जो शिल्पकार थे वो एक तो थे कीर्तिधर और एक था ऋषभदेव। ये इसके मुख्य शिल्पकार थे। इस मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड का कथन है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह है विमल शाही मंदिर। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में ये कहा था कि भारतवर्ष के जितने भी भवन है ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है उनमें तो वह है विमल शाही मंदिर। मंदिर का निर्माण संगमरमर से किया गया।
इसके बाद आता है लूणवसही मंदिर, जो कि दिलवाड़ा के अंदर ही है, दूसरा मंदिर है। निर्माण जो है वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया। 1230 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका जो शिल्पी था वह था सोमन देव, और मूर्ति जो है वो नेमिनाथ जी की, जो कि 22वें तीर्थंकर है। जैनियों के 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ जी, जिनका यह मंदिर है, जिसकी स्थापना आचार्य श्री विजय सेन सूरी द्वारा की गई। ये जो मंदिर है इसकी स्थापना, इसके अंदर जो मूर्ति है नेमिनाथ जी की, उसकी स्थापना आचार्य श्री विजय सेन सूरी के द्वारा की गई। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 ताक है, जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहते हैं। इसके बाद आता है पीतलहर जैन मंदिर। पीतलहर जैन मंदिर, इस मंदिर का निर्माण भीमाशाह के द्वारा करवाया गया था, जिस कारण इसे भीमाशाह मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी, जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं, की 108 मन की पीतल की मूर्ति, 108 मन पीतल की मूर्ति, जिस कारण इसे पीतलहर मंदिर भी कहते हैं। पीतल की मूर्ति होने के कारण इसे पीतलहर मंदिर भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका भीमाशाह मंदिर, क्योंकि इसका निर्माण भीमाशाह के द्वारा करवाया गया। चौथा मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यह 3 मंजिला मंदिर है, जिसके गर्भगृह में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। इसे सिलावटों का मंदिर भी कहा जाता है, तो सिलावटों का मंदिर भी कहा जाता है। 5वां मंदिर है महावीर स्वामी जैन मंदिर। यह जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर है गोपेश्वर का शिव मंदिर, जो कि पिंडवाड़ा के अंदर है। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, ये भी पिंडवाड़ा के अंदर है। शेमकरी माता मंदिर, ये वसंतगढ़ के अंदर है। ये थे सारे सिरोही के मंदिर। अब आते हैं पाली के प्रमुख मंदिर। पहला मंदिर है ऋषभ देव या आदिनाथ जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सेठ धरणक शाह ने मथाई नदी के किनारे करवाया था, जिस कारण से मंदिर को धरणी विहार मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण धरणक शाह के द्वारा करवाया गया मथाई नदी के किनारे, और इसका अन्य नाम है धरणी विहार मंदिर। मंदिर का शिल्पी देपाक था। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है, जिसके 4 मुख है, इस कारण से चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अंदर आदिनाथ जी की जो मूर्ति है उसके 4 मुख है, जिस कारण से चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में 1444 खंबे 1444 खंबे किस मंदिर के अंदर है, तो ऋषभ देव जी मंदिर, जो कि पाली के अंदर है, जिस कारण इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण जो है राणा कुंभा के समय में 1439 में करवाया गया। मंदिर में आदिनाथ जी, या जिन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं, उनके 5 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है। मंदिर में कुल 24 मंडप और 84 शिखर है। मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर ऋषभ देव जी की जो माता थी मारू देवी, उनकी हाथी पर बैठी हुई मूर्ति है। इसके बाद आता है नेमिनाथ जैन मंदिर, पाली के अंदर। दीवारों पर नग्न मूर्तियां हैं, जिस कारण इसे पातरिया से देहरो कहते हैं। पातरिया से देहरो यानी कि वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। नेमिनाथ जी जो मंदिर है वो, इसकी जो मूर्तियां हैं वो नग्न है, जिस कारण इसे वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर लगी संभोग मुद्रा की मूर्तियां काम को ईश्वर प्राप्ति में बाधा को प्रकट करती हैं। मंदिर की दीवारों पर जो संभोग मुद्रा की मूर्तियां लगी हुई है, वो ईश्वर की जो प्राप्ति है उसमें काम की जो बाधा है उसको प्रकट करती है। इसके बाद आता है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि पाली के अंदर है। यह मंदिर नेमिनाथ जी के मंदिर के पास में ही स्थित है। मंदिर में श्यामल वर्ण की जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ जी, इसकी मूर्ति स्थापित है, तो इसे पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहते हैं। इसके बाद है सूर्य नारायण मंदिर। इस मंदिर में गणेश जी, सूर्य, पार्वती, ब्रह्मा, लक्ष्मी और विष्णु की
मूर्तियां हैं। फालना के जैन मंदिर, यहाँ राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर फालना के अंदर है। इसे गेटवे ऑफ गॉडवेल या मिनी मुंबई भी कहा जाता है। फालना के जो जैन मंदिर है उन्हें गेटवे ऑफ गॉडवेल या मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर है मुछाला महादेव मंदिर। मुछाला महादेव मंदिर जो कि घाणेराव पाली के अंदर है। परशुरामेश्वर मंदिर सादड़ी पाली के अंदर। सेवाड़ी जैन मंदिर पाली के अंदर। सोमनाथ मंदिर पाली के अंदर। वराह अवतार मंदिर सादड़ी पाली के अंदर। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर ये भी सादड़ी पाली के अंदर। इसके अलावा कामेश्वर मंदिर अहुआ पाली के अंदर है। ये प्रमुख मंदिर थे पाली के। इसके बाद आते हैं सीकर में प्रमुख मंदिर। सीकर जो कि प्रमुख मंदिर है, पहला मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर, यह शीश की पूजा की जाती है। यहाँ खाटू श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है। मंदिर की नींव 1720 ईस्वी के अंदर अजमेर के अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने रखी थी। मंदिर की जो नींव थी, यानी कि मंदिर का निर्माण शुरू अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह के द्वारा करवाया गया। महाभारत में बर्बरिक के मस्तक को कलयुग में शाम के रूप में पूजते। महाभारत के समय जो बर्बरिक था उसका जो सिर था उसको अभी जो कलयुग में वो शाम के रूप में पूजते हैं। यहाँ फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को मेला बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। श्याम जी जो है वो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। भीम का जो पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का जो पुत्र था बर्बरिक, उसे ही हम कलयुग में खाटू श्याम जी कहते हैं। यहाँ स्थित मूर्ति दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति है, यानी कि दाढ़ी युक्त खाटू श्याम जी की मूर्ति है। इसके बाद है हर्षनाथ मंदिर सीकर। यह मंदिर महामारू शैली के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण 956 ईस्वी में बिसलदेव चौहान के द्वारा या बिसलदेव चौहान के समय में हुआ है। प्रतिवर्ष भाद्रपद त्रयोदशी को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। हर्ष जो है वो जीण माता के भाई है हर्ष। इनका मंदिर सीकर के अंदर बना हुआ है। बिसलदेव चौहान के समय इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है भाद्रपद त्रयोदशी को। इसके बाद है जीण माता का मंदिर। रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है जीण माता का मंदिर। मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब और मीठे चावल चढ़ाने की भी प्रथा है। प्रसाद के रूप में जीण माता के मंदिर में शराब और मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं। औरंगजेब के आक्रमण के समय जीण माता ने भंवरों का रूप धारण करके उसकी सेना को भगा दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने जो है मंदिर में अखंड ज्योति के लिए तेल भेजने की प्रतिज्ञा की थी। औरंगजेब ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो जीण माता ने भंवरों का रूप लेकर उसकी सेना को भगा दिया था, जिसके बाद जो है औरंगजेब ने मंदिर में अखंड ज्योति के लिए तेल भेजने की प्रतिज्ञा ली थी कि यहाँ पर जो अखंड ज्योति जलेगी उसके लिए तेल भेजा जाएगा। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर। अब आते हैं चित्तौड़ के प्रमुख मंदिर। पहला मंदिर है समधिश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है वो मालवा के शासक राजा भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण 1428 ईस्वी के अंदर 1428 ईस्वी के अंदर महाराणा मोकल ने करवाया। पुनः जो निर्माण है वो महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया। इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं, इसीलिए इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में जैन धर्म की मूर्तियां भी स्थापित है। इस मंदिर के अंदर जो है वो जैन धर्म की मूर्तियां भी स्थित है। यह मंदिर महामारू, जिसे गुर्जर शैली भी कहते हैं, तो इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थित है, जिस कारण इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थित होने के कारण इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है।
इसके बाद यहाँ एक और मंदिर है, मीराबाई का मंदिर। मीराबाई के मंदिर का निर्माण जो है वो राणा कुंभा ने करवाया था, जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मीराबाई का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के सामने रैदास जी की छतरी है, जो कि मीराबाई के गुरु थे। यह मंदिर इंडो आर्य शैली में बना हुआ है। इंडो आर्य शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है। बारडोली का शिव मंदिर, जो कि भैंसरोडगढ़ के अंदर है। मिहिर कुल को इसका निर्माता माना जाता है। मिहिर कुल जो उसको इसका निर्माता माना जाता है। यहाँ शिव पार्वती की मूर्तियां स्थापित है। बारडोली के जो शिव मंदिर है वहाँ पर शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित है। यह मंदिर चंबल व बामनी नदी के किनारे पर बना हुआ है। चंबल और बामनी नदी के किनारे पर यह मंदिर नागर व पंचायतन शैली का मिश्रण है। नागौर और पंचायतन शैली का मिश्रण, जिसे हम बेसर शैली भी कहते हैं। बेसर शैली। इसके बाद आता है कालिका माता मंदिर। ये भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। प्रारंभ में यह सूर्य मंदिर था। प्रारंभ के अंदर यह एक सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण 8वीं से 9वीं सदी में हुआ था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है 713 ईस्वी में राजा मान मौर्य के द्वारा करवाया गया। ये माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 713 ईस्वी में मान मौर्य के द्वारा करवाया गया। मुगलों द्वारा जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो महाराणा सज्जन सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया और यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति स्थापित की। उसके बाद इस मंदिर को कालिका माता मंदिर कहा जाता है। ये जो है वो प्रारंभ में है एक सूर्य मंदिर था। इसके बाद आता है मातृकुंडिया मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ के राशमी के अंदर है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर, यह जो है वो भगवान शिव का मंदिर। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है तो मातृकुंडिया मंदिर। मातृकुंडिया में मंगलेश्वर महादेव का मंदिर। ये जो मंदिर है वो मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थित कुंड में अस्थियां विसर्जित की जाती है, जिस कारण इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ एक कुंड स्थित है, वहाँ पर अस्थियां विसर्जित की जाती है, जिस कारण इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इसके बाद कुछ और अन्य मंदिर है, जैसे सिंगाचौरी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और बाणमाता मंदिर। ये सारे जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके बाद आते हैं चूरू के प्रमुख मंदिर। चूरू के मंदिर, पहला मंदिर है सालासर हनुमान मंदिर। यह पूरे भारत में एकमात्र दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान मंदिर। पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ युक्त प्रतिमा है। माना जाता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति जमीन से प्रकट हुई। ये माना जाता है कि जो मूर्ति है हनुमान जी की वो जमीन से प्रकट हुई। इसे सिद्धपीठ हनुमान मंदिर भी कहते हैं। हनुमान जयंती जो कि चैत्र पूर्णिमा को आती है, को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है। इसके बाद है गोगा जी मंदिर, जो कि ददरेवा गांव राजगढ़ के अंदर है। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का मंदिर। ददरेवा गांव में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था तो ददरेवा के अंदर। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में गोगा जी की गर्दन यहाँ आकर गिरी थी, जहाँ उनकी शीश मेढ़ी बनी हुई है। मोहम्मद गजनवी के साथ जब इनका युद्ध हुआ था तो इनका जो शीश था वो यहाँ पर आके गिरा था ददरेवा गांव के अंदर। यहाँ पर इनकी शीश मेढ़ी भी बनी हुई है। यहाँ प्रतिवर्ष गोगा नवमी, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी उसके एक दिन बाद यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके अलावा यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है सुजानगढ़ के अंदर। अब है जैसलमेर के प्रमुख मंदिर। तो एक तो यहाँ पर है तन्नौत माता का मंदिर, जो कि तन्नौत गांव के अंदर है। जैसे थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, रूमाल वाली देवी या BSF
के जवानों की देवी भी कहा जाता है। तन्नौत माता जो है उसको थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी और बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा है पार्श्वनाथ मंदिर लोधरवा के अंदर, चुंगी गणेश तीर्थ मंदिर जो कि जैसलमेर के अंदर है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जैसलमेर के अंदर, सूर्य मंदिर जैसलमेर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर जैसलमेर और घटियाली माता मंदिर जो कि तन्नौट के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर है आशापूर्ण मंदिर जो कि पोखरण के अंदर है। चार भुजा मंदिर ये भी पोखरण के अंदर स्थित है। अब है अलवर के मंदिर। अलवर के अंदर प्रमुख मंदिर कौन कौन से है? तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर के अंदर स्थित है। भ्रतहरि मंदिर सरिस्का अलवर के अंदर है। तिजारा जैन मंदिर अलवर के अंदर। नीलकंठ महादेव मंदिर टहला राजगढ़ के अंदर। बूढ़े जगन्नाथ मंदिर, बूढ़े जगन्नाथ का मंदिर रूपास अलवर के अंदर है। ये थे अलवर के प्रमुख मंदिर। इसके बाद आते हैं भरतपुर के प्रमुख मंदिर। उषा मंदिर बयाना के अंदर, गंगा मंदिर भरतपुर के अंदर, लक्ष्मण मंदिर जो है वो भरतपुर के अंदर है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर है और रावण मंदिर जोधपुर के अंदर है। भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिर, भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन से मंदिर है? तो रामद्वारा शाहपुरा, रामद्वारा जो कि शाहपुरा के अंदर है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर राम स्नेही जो संप्रदाय है उसके प्रधान पीठ है रामद्वारा शाहपुरा के अंदर। इसके अलावा सवाई भोज मंदिर आसिंद के अंदर, तिलेश्वर महादेव मंदिर मांडलगढ़ में, सिंगोली श्याम मंदिर, यक्षिणी माता मंदिर, मंदाकिनी मंदिर जो कि बिजोलिया के अंदर है, नरसिंह मंदिर हमीरगढ़ के अंदर और चावंड माता मंदिर ये भी हमीरगढ़ के अंदर है। ये थे प्रमुख भीलवाड़ा के मंदिर। अब है बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिर। बांसवाड़ा के अंदर एक तो ब्रह्मा जी मंदिर जो कि छींच बांसवाड़ा के अंदर है। ब्रह्मा मंदिर छींच बांसवाड़ा के अंदर है। गोटिया अम्बा का मंदिर बागीदोरा के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। लकुलिश मंदिर अर्थुना के अंदर लकुलिश मंदिर। इसके अलावा मंडलेश्वर का शिव मंदिर बांसवाड़ा के अंदर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कालिंजरा बांसवाड़ा के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर है सूर्य मंदिर जो कि तलवाड़ा के अंदर है। अब है डूंगरपुर के प्रमुख मंदिर। एक आता है यहाँ पर बेणेश्वर धाम जो कि नवाटापुरा के अंदर स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, इसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है और इसे वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। एक और मंदिर है यहाँ मामा भांजा मंदिर जो कि डूंगरपुर के अंदर है। एक और है संत मावजी का मंदिर जो कि साबला के अंदर है, साबला गांव के अंदर है डूंगरपुर के अंदर संत मावजी का मंदिर। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।